हेलो। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी सही होंगे, मस्त होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एब्सर्डिज्म। ये एक काफ़ी लंबा लेक्चर होने वाला है, 30-35 मिनट एक्सपेक्टेड है। ये एक पूरा कोर्स है एब्सर्डिज्म पे। ओके, वी विल अंडरस्टैंड फ्रॉम द बेस ऑफ एब्सर्डिज्म टू द प्रैक्टिकलिटी एंड एवरीथिंग ओके अराउंड एब्सर्डिज्म। एक पूरा मैंने कंक्लूड कर दिया, मैंने जितना भी जाना है और पढ़ा है एब्सर्डिज्म के बारे में इस वीडियो में। ओके, मिनी कोर्स है एक्चुअली काफ़ी लंबा, काफ़ी बड़ा स्कूल ऑफ थॉट है उतना तो मैं नहीं जानता, बट खैर जितना भी मैं जानता हूँ इसे मैंने कंक्लूड कर दिया है। एक नया माइक भी खरीदा है, पूरे 800 रुपये लगे हैं, महीने का बजट फेल है यहीं पे। खैर इसे मैंने 6 पार्ट्स में बांटा है, ठीक है, जहाँ हम लोग सब कुछ समझेंगे एब्सर्डिज्म के बेस कॉन्सेप्ट से लेकर के उसके एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट तक। ओके, शुरुआत करते हैं सबसे पहले एब्सर्डिज्म को समझने से। मैं एक और नोट्स देख लूँ जस्ट इन केस। परफेक्ट है। ओके, समझते हैं पहले एब्सर्डिज्म होता क्या है यार। तो देखो, सिंपल शब्दों में जब इंसान मीनिंग ढूंढता है इस दुनिया में, लेकिन दुनिया चुप रहती है, ओके, कोई जवाब नहीं देती, और तब जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, उसे कहते हैं एब्सर्ड। ये जो टेंशन होता है, जहाँ हमारी जो ह्यूमन नीड है क्लैरिटी सीख करने की, वर्सेस अ मीनिंगलेस यूनिवर्स जो जवाब नहीं दे रहा है यार, कुछ बता नहीं रहा है, अब इसी को एक्सप्लोर करता है एब्सर्डिज्म। ओके, अब जो हमारे कामू हैं, अल्बर्ट कामू, वो कहते हैं कि द एब्सर्ड इज बोर्न आउट ऑफ दिस कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन द ह्यूमन नीड एंड द अनरीजनेबल साइलेंस ऑफ द वर्ल्ड। और इसी से शुरू होती है एक नई फिलॉसफी की, एब्सर्डिज्म। तो इसमें और थोड़ा डीप जाने से पहले यार, थोड़ा एक जो कन्फ्यूज़न है उससे पहले क्लियर करता हूँ मैं। वो है एब्सर्डिज्म, निहिलिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म के बीच। कन्फ्यूज़न ये होता है कि लोग एब्सर्डिज्म को निहिलिज्म या एग्जिस्टेंशियलिज्म के साथ में मिला देते हैं। तो फर्स्टली लेट्स क्लियर दैट आउट। ओके, निहिलिज्म कहता है कि कुछ मतलब नहीं है तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। अगर लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। ठीक है, नहीं है, नहीं है, रहने दो भैया। एग्जिस्टेंशियलिज्म कहता है कि मीनिंग नहीं है तो खुद बना लो भैया। ठीक है, आप खुद क्रिएट कर लो ना अपनी मीनिंग, आप खुद अपने सुपरमैन बन जाओ। ठीक है, कौन तो कॉन्सेप्ट इसमें, यूबर मेंश, जो नीजा ने कहा था, एक जर्मन वर्ड है। खैर, अब एब्सर्डिज्म कहता है कि हाँ ठीक है, मतलब नहीं है, पता है मेरे को, बट उसके बावजूद हम जीते हैं, हम स्ट्रगल करते हैं अपनी डेली लाइफ में और रिवॉल्ट करते हैं। हम जानते हैं कि जो गेम है लाइफ का वो रिग्ड है, ठीक है, फिर भी हम खेलते हैं और हंसी भी आती है। जस्ट लाइक वॉचिंग WWE इन माई 20s, ओके, अर्ली 20s। आई नो इट्स फेक, आई नो इट्स रिग्ड, बट आई स्टिल वॉच लाइक ओ इट्स रियली हैपनिंग। ओके, बट खैर, अब मिलते हैं हमारे द ओजी एब्सर्डिस्ट एल्बर्ट कामू भाई साहब से। ये बंदा सच में ओजी है, मतलब I love this guy. Okay, like not literally. I love Brad Pitt literally. खैर, ये बातें बतानी नहीं चाहिए मुझे। खैर, तो भैया जो हमारे कामू है, एक फ्रेंच फिलोसोफर है, ओके, थे, ऑथर थे और एक फुटबॉल लवर भी थे। ठीक है, कामू ने एब्सर्डिज्म को एक प्रॉपर फ्रेमवर्क दिया है अपने काम से। लाइक उनके काम जैसे द मिथ ऑफ सिसिफस, द स्ट्रेंजर एंड द फॉल। ऑल्दो द फॉल मैंने पढ़ी नहीं है पूरी, इसका जस्ट इसका एक इसकी कहानी मुझे पता है कि कहना क्या चाहते हैं इसमें। ओके, बट खैर, अब इन्होंने कहा कि लाइफ का मीनिंग हो या ना हो, इंसान को रिवोल्ट करना चाहिए, स्ट्रगल करते रहना चाहिए बिना किसी होप के भी। अब भगवत गीता में भी कृष्ण ने कहा ही था कि आप काम करते जाओ, फल की चिंता ना करो। एक समझ लो, यू डू योर वर्क, ओके, यू डू योर कर्म। अब जैसे सिसिफस, उनकी किताब है द मिथ ऑफ सिसिफस में एक कैरेक्टर है सिसिफस, एक ग्रीक बंदा है जो एक पत्थर को बार बार पहाड़ पे ले जाता है और वो वापस गिर जाती है। ठीक है, तो कामू कहते हैं कि वी मस्ट इमेजिन सिसिफस हैप्पी, क्योंकि उस स्ट्रगल में भी एक फ्रीडम है। ऑल्दो आपको भी इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होगा, ये मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, जहाँ मैं द मिथ ऑफ सिसिफस को पूरी एक्सप्लेन कर दूंगा, इसकी कहानी। ओके, इसके कोर कॉन्सेप्ट को मैं आपके सामने रख दूंगा। ठीक है, अब देखा जाए तो एब्सर्ड लाइफ इन टुडेज वर्ल्ड अगर देखा जाए तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सब हमें क्या फ़ायदा देगा। तो सिंपल है कि जब तुम किसी चीज़ का लॉजिक नहीं समझ पाते, चाहे सोसाइटी हो, जॉब हो, लव लाइफ हो या अपना फ्यूचर हो,
देन इट हेल्प्स टू नो कि दिस कंफ्यूजन इज नॉर्मल, है कि नहीं? तो एब्सर्डिज्म यहाँ यह कहता है कि आप अनसर्टिनिटी को एक्सेप्ट करो। ओके, ये जो अनसर्टिनिटी है आप उसको एक्सेप्ट ही कर लो। स्ट्रगल करना है आपको, ओके, लेकिन बिना किसी अल्टीमेट मीनिंग के, बिना किसी एक हायर रिवॉर्ड के। यू जस्ट स्ट्रगल और खुद का मीनिंग क्रिएट करो। आप अपनी लाइफ में खुद का मीनिंग क्रिएट करो थ्रू योर एक्सपीरियंसेस, थ्रू योर प्रेजेंस। ओके, लाइक लाइफ एक जैसे समझो कि एक मीम है, एक मजाक ही है। ऑनेस्टली देखा जाए तो एक मजाक ही है लाइफ, बट आप उसको एंजॉय करो, सीरियसली भी और सार्कास्टिकली भी, यू गेट इट? ओके, तो you just enjoy it, you struggle, you enjoy, seriously, that is the core concept of absurdism. अब जो दूसरा पार्ट है, मैं इसका टाइम स्टैम्प नोट कर लूँ यार, मुझे तो दिन में 5 6, ओके, थैंक यू। ओके, तो इस पार्ट में हम लोग समझेंगे द मिथ ऑफ सिसिफस को, ठीक है, इसकी कहानी को। अब ये एक ऐसी कहानी है जो ग्रीक माइथोलॉजी से आई है, पर कामू ने उसे बना दिया है एक मॉडर्न सिंबल ऑफ लाइफ। ओके, पहले समझते हैं कि कौन था सिसिफस और क्यों कामू कहते हैं कि वी मस्ट इमेजिन सिसिफस हैप्पी। तो सिसिफस की जो कहानी है, वो सिसिफस एक काफ़ी क्लेवर ग्रीक किंग था। उसने गॉड्स को बार बार हराया, बार बार बेवकूफ़ बनाया। ओके, कभी डेथ को लॉक कर दिया, कभी गॉड्स के रूल्स तोड़ दिए, बट खैर फाइनली ज़्यूस ने उसे पनिश किया, उससे एक इटर्नल टास्क देकर। टास्क क्या था? टास्क उसे ये मिला कि हर रोज़ वो एक बड़ा पत्थर उसे पहाड़ के ऊपर टॉप तक ले जाना है और वो पत्थर हर बार वापस नीचे आ जाता। रिपीट, एक सर्कल, वो लूप जो था वो लूप था वो। अब ये पनिशमेंट देखा जाए तो काफ़ी एब्सर्ड है, कोई एंड नहीं है, कोई रिवॉर्ड नहीं है, बस स्ट्रगल है। अब यहाँ पे जो कामू की इंटरप्रिटेशन है, वो कामू कहते हैं कि सिसिफस इज अ एब्सर्ड हीरो। क्यों? क्योंकि वो बंदा हर बार गिरते पत्थर को उठाता है बिना किसी होप के। ओके, उसे पता है कि कोई रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला है, बट स्टिल ही इज डूइंग इट। ये मेटाफर है हमारी एक मॉडर्न लाइफ से का भी, ठीक। तो उसके पास देखा जाए 2 ऑप्शन होते, या तो वो डिस्पेयर में चला जाता, डिस्परेशन में चला जाता, डिप्रेशन में चला जाता, ओके, या फिर वो एक्सेप्ट कर लेता इस एब्सर्डिटी को और स्ट्रगल करता एज अ पार्ट ऑफ हिज रियलिटी। ओके, तो कामू का वहाँ कहना था कि हाँ सॉरी मैं भूल गया था लाइन, द स्ट्रगल इटसेल्फ टुवर्ड्स द हाइट इज इनफ टू फिल अ मैन्स हर्ट। सुनने में काफ़ी सोफिस्टिकेटेड लगता है, बट खैर अब इसका मतलब यह है कि हम सबकी लाइफ भी वैसी ही है, कभी कोई एंड नहीं है, फिर भी हम जी रहे हैं। ओके, ऑफिस जा रहे हैं, बिल्स पे कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स हैंडल कर रहे हैं, 10 तरह की चीज़ें हैंडल कर रहे हैं। ओके, तो कामू कहते हैं कि सिसिफस हैप्पी है क्योंकि वो अवेयर है। ओके, उसने एक्सेप्ट कर लिया है अपने एब्सर्ड नेचर ऑफ लाइफ को। ओके, सिसिफस को हम लोग एज अ मॉडर्न मेटाफर भी देखते हैं। आजकल के, जैसे सपोज करो आजकल के ज़माने में सिसिफस है कौन? एक ऐसा बंदा है जिसकी जॉब में कोई ग्रोथ नहीं है, बट स्टिल ही इज डूइंग द जॉब। एक ऐसा बंदा है जिसके एग्जाम्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, बट ही इज स्टिल अटेम्प्टिंग हिज एग्जाम्स, शायद वो जनरल से, बट खैर। एक ऐसा बंदा जिसके रिलेशनशिप में बार बार हार्ट ब्रेक हो रहे हैं, बट स्टिल ही इज ट्राइंग, मे बी वो रेड फ्लैग है, बट स्टिल ही इज ट्राइंग। ओके, तो ऐसे बंदे या फिर बंदियां जो कभी गिव अप नहीं करते, हम स्ट्रगल करते हैं, एंड दैट इज व्हाट मेक्स अस ह्यूमन। कामू कहते हैं कि लिव विदाउट अपील, मतलब किसी आप डिवाइन रिवॉर्ड का इंतजार मत करो। ओके, बस जियो, स्ट्रगल करो, काम करो, एंजॉय करो, एक्सेप्ट करो कि स्ट्रगल ही रियलिटी है जो एक्चुअली है, और उस स्ट्रगल को अपना लो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। एक्सेप्ट करो एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ, दैट इज स्ट्रगल विदाउट एनी मीनिंग। ओके, तो देखो सिसिफस सिर्फ एक कहानी नहीं है, ठीक है, वो हम सबका एक रिफ्लेक्शन है, हमारा, आपका, सबका। हर रोज़ हम भी वही पत्थर उठाने जाते हैं और हर रोज़ वो गिरता है, लेकिन एब्सर्ड हीरो बनने के लिए अवेयरनेस आवश्यकता है, अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस की आवश्यकता है, ठीक है। हम सभी एब्सर्ड हैं, एब्सर्ड काम ही कर रहे हैं, बट हमने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया और हम लोग अवेयर नहीं है। कर हम भी वही रहे हैं, वही जॉब पे जा रहे हैं जो पसंद नहीं है, बट फिर भी कर रहे हैं यार,
पता नहीं क्यों। ठीक है, खैर अब ये तीसरा पार्ट पे आते हैं। एक सिसिफस की कहानी यहाँ मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, तीसरा पार्ट। ओके, तो हम बात करेंगे अब में एल्बर्ट कामू ने 3 रिस्पॉन्सेज दिए हैं एब्सर्डिटी को। ठीक है, जब इंसान को पता चलता है कि लाइफ का कोई अल्टीमेट मीनिंग नहीं है, तब उसके पास 3 चॉइसेस होती हैं। ठीक है, 3 ऑप्शंस होते हैं। तो पहले उसे समझते हैं। ठीक है, कौन कौन सी वो चॉइसेस हैं। पहला चॉइस है सुसाइड। बेस्ट है, मजाक कर रहा हूँ, नहीं है। ओके खैर, तो पहला ऑप्शन है जो कामू ने दिया वो है सुसाइड। कामू कहते हैं कि कुछ लोग एब्सर्डिटी फेस करते ही कंक्लूड करते हैं कि अगर लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं है तो भैया जीने का क्या फ़ायदा। देखा जाए तो सही है कि लाइफ का जब कोई मीनिंग ही नहीं है तो भैया जीने का क्या फ़ायदा। लेकिन कामू एक्चुअली इसको रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि सी सुसाइड इज़ अ कन्फेशन दैट लाइफ इज़ नॉट वर्थ द ट्रबल। पर एक्चुअल में देखा जाए तो जो ये सुसाइड है, आत्महत्या है, ये एब्सर्डिटी का सॉल्यूशन तो नहीं है, बल्कि एक एस्केप है। चाहे नहीं, कामू कहते हैं कि एब्सर्ड कंडीशन को समझना एक अचीवमेंट है, उसे भागना नहीं चाहिए। आप समझ तो गए कि ठीक है जीवन एब्सर्ड है, पर आपने उसके बाद क्या चुना? सुसाइड, क्योंकि जीवन का कोई मतलब नहीं तो जी के क्या फ़ायदा। रॉन्ग चॉइस, ऐसा कामू कह रहे हैं, तो मैं भी कह रहा हूँ। ओके, तो उसे ये एस्केप नहीं करना चाहिए, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, एम्ब्रेस करना चाहिए। उन्होंने दूसरा दिया ऑप्शन दिया, वो था लीप ऑफ फेथ। ठीक है, अब ये रिलीजियस या स्पिरिचुअल लोगों का फेवरेट ऑप्शन होता है। जब लॉजिक फेल होता है तब वो कहते हैं अब भैया भगवान जाने। मैं भी यही करता हूँ, अब भैया भगवान जाने, वही है वही जो राम रची राखा, काहे लगावे जोर बढ़ावे शाखा। ठीक है, तो कामू कहते हैं कि ये भी एब्सर्डिटी से भागना है ऑल्दो। ठीक है, ये एक फिलोसफिकल सुसाइड है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। खैर, तो कामू ने इसे लीप ऑफ फेथ को फिलोसफिकल सुसाइड कहा। टू होप इज टू गिव इन टू द एब्सर्ड। ओके, मतलब जब हम लॉजिक से ऊपर किसी इनविजिबल फोर्स में भरोसा करते हैं, हम एब्सर्डिटी को सप्रेस कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं। ठीक है, तीसरा है अपना हाँ रिवोल्ट। सॉरी, रिवोल्ट तीसरा। और ये एक्चुअली कामू का काफ़ी फेवरेट रिस्पॉन्स है। ये कहता है कि हाँ दुनिया मीनिंगलेस है, हाँ ठीक है क्लैरिटी नहीं मिलने वाली है भैया, पर फिर भी हम जिएंगे, हम स्ट्रगल करेंगे और प्रेजेंट मोमेंट में मीनिंग ढूंढेंगे। ठीक है, कामू कहते हैं कि द ओनली वे टू डील विथ एन अनफ्री वर्ल्ड इज टू बिकम सो एब्सोल्युटली फ्री दैट योर वेरी एग्जिस्टेंस इज एन एक्ट ऑफ रेबेलियन। ओके, तो यार रिवॉल्ट रिवॉल्ट का मतलब है क्या यहाँ पे? रिवॉल्ट का मतलब है एक्सेप्ट करो पहले एब्सर्डिटी, होप मत रखो किसी अल्टीमेट ट्रुथ की। ओके, लिव फुल्ली, पैशनेटली, ऑनेस्टली। ओके, रिवॉल्ट का हीरो होता है सिसिफस, जो मैंने पहले बताया था सिसिफस की कहानी में, जो अवेयर होकर भी स्ट्रगल कर रहा है। इज अवेयर कि कोई रिवॉर्ड नहीं है, कोई रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला है मेरे को, पत्थर है वापस ऊपर ले जाके वापस नीचे ही आएगा, बट स्टिल ही इज स्ट्रगलिंग। ही एक्सेप्टेड द फ्रीडम in his absurdity. Okay, अब रिवोल्ट की अगर रियल लाइफ एप्लीकेशन को देखा जाए तो रिवोल्ट सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, एक लाइफस्टाइल है। देखा जाए तो जॉब बोरिंग है पर फिर भी हम क्रिएटिविटी लाते हैं, ऑपरेशनल एफिशिएंसी लाते हैं। ओके, रिलेशनशिप्स फेल हो रहे हैं पर फिर भी हम प्रेम में, प्यार में बिलीव करते हैं, भले वो फिजिकल क्यों ना हो। तो मेरे लिए तो फिजिकल नहीं है, खैर सोसाइटी एब्सर्ड लगती है, हमारा जो समाज है वो काफ़ी एब्सर्ड लगता है हमें, पर फिर भी हम एम्पैथी को चूज करते हैं। ये सारे रिवॉल्ट हैं, अवेयर एक्शन विदाउट फॉल्स होप। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि कामू एब्सर्डिटी से भागने की नहीं, उसे गले लगाने की बात कहते हैं। एब्सर्डिटी में जो फ्रीडम है उसे एक्सेप्ट करने की बात करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ रिवोल्ट, उनके 3 जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिए, इसे आप समझ गए होंगे होपफुली। ठीक है, अब आते हैं एक चौथे टॉपिक पे, चौथे पार्ट पे। जरा मैं फिर मैं टाइम स्टैम्प नोट कर दूँ। मुझे एडिटिंग सीखनी पड़ेगी लग रहा है सीरियसली। खैर, चौथे में एक सवाल उठता है
कि भैया हम जिए कैसे बिना मीनिंग के। कामू इसे एब्सर्ड हीरो भी कहते हैं, ठीक है। तो हम उसी एब्सर्ड हीरो के बारे में बात करेंगे। तो वो आदमी, एब्सर्ड हीरो कौन होता है पहले? एब्सर्ड हीरो वो होता है जो आदमी जानता है कि दुनिया मीनिंगलेस है, फिर भी वो जीता है अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ। ओके, ऐसा आदमी कौन हो सकता है और हम उससे क्या सीख सकते हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो जो एब्सर्ड हीरो है वो दुनिया के साइलेंस को एक्सेप्ट करता है, ओके, और फिर भी मीनिंगफुली जीता है। वो इल्यूजन्स में बिलीव नहीं करता, ना ही वो किसी गॉड का वेट करता है, ओके, ना किसी एक अल्टीमेट ट्रुथ की चाहत रखता है, पर फिर भी वो जीता है भैया, ठीक है। और फुल पावर में जीता है, फुल एंथुजियाज्म से जीता है, इंजॉय करता है बंदा, ठीक है। वो हर दिन पूरा जीता है जैसे आखिरी हो, हर दिन ऐसे जियो जैसे आखिरी हो। खैर, तो भैया वो अवेयर है, ठीक है, और इस अवेयरनेस को यूज करता है अपने लाइफ क्राफ्ट करने में। वो अवेयर है एब्सोल्यूटिटी को लेकर के, ठीक है। तो वही बंदे होते हैं अपने एब्सोल्यूट हीरो। अब सिसिफस जो था वो था अपना अल्टीमेट एब्सर्ड हीरो, क्योंकि कामू के अकॉर्डिंग सिसिफस इज द सिंबल ऑफ एब्सर्ड हीरो। उसका काम पॉइंटलेस है, पत्थर को ऊपर ले जाओ वो फिर नीचे गिर जाएगा, फिर से ले जाओ फिर नीचे गिर जाएगा, लेकिन वो कंप्लेन नहीं कर रहा है बंदा, ठीक है। होप नहीं रख रहा है, एस्केप भी नहीं कर रहा है, लाइक सुसाइड। उसे पता है कि, देखा जाए तो उसे पता था ना कि एब्सर्ड है ये। कामू ने क्या कहा, 3 चीज़ें होती हैं, सुसाइड, रिवोल्ट जो उसका फेवरेट था, और तीसरा सेकंड वाला शेट मैं भूल गया, बट खैर यू गेट इट ना। तो कामू कहते हैं कि वी मस्ट इमेजिन सिसिफस हैप्पी। क्यों? क्योंकि वो अवेयर है और उसने एब्सोल्यूटिटी को एक्सेप्ट कर लिया है। उस स्ट्रगल में ही उसने अपना मीनिंग बना लिया है, अपनी फ्रीडम खोज ली है। यही है एब्सर्ड हीरो का एसेंस, एक्सेप्टेंस प्लस एक्शन, ठीक है। अब एब्सर्ड हीरो जो होता है वो कुछ चीज़ें फॉलो करता है, ठीक है, रिग्रेसली फॉलो करता है। पहला, फ्रीडम, क्योंकि जब अल्टीमेट रूल्स ही नहीं हैं तो हम और आप ट्रूली फ्री हैं, ओके। दूसरा होता है अपना पैशन, हर एक्सपीरियंस को डीपली जीना, ना होप में ना डिस्पेयर में। इसे मैं खुद फॉलो नहीं कर पाता हूँ ऑनेस्टली बताऊँ तो, बट खैर ज्ञानी तो देना है, आई एम जस्ट किडिंग, आई एम ट्राइंग, ओके। खैर, और तीसरा होता है रिवॉल्ट, अपना कामू का फेवरेट, हर मोमेंट में कॉन्शियस चॉइस लेना, बी रियल, बी रॉ एंड बी फुली अलाइव, ओके। वो विक्टिम, जो अपना एब्सर्ड हीरो है वो विक्टिम नहीं बनता है और ना ही उसे हीरो बनने का शौक होता है, वो बस जीता है, ठीक है, असली में। ही इज जस्ट लिविंग हिज लाइफ, ओके, विथ ऑल द मजाक। आई डोंट नो व्हाई आई जस्ट सेड दैट, बट खैर। तो देखो यार, रियल लाइफ में एब्सर्ड हीरो कौन हो सकता है, ठीक है। देखा जाए तो एक आर्टिस्ट है जो जानता है कि उसके काम का कोई अल्टीमेट मीनिंग नहीं है, फिर भी वो पेंट करता है, ठीक है। मैं ही हूँ, मेरे काम का कोई अल्टीमेट मीनिंग नहीं है, मैं जान रहा हूँ, सीरियसली देयर इज नो मीनिंग, आई एम डूइंग जस्ट सम प्रोसेसिंग इन इंश्योरेंस। खैर, बट स्टिल आई एम डूइंग इट ना। अब एक सपोज करो एक टीचर है जो सिस्टम के फ्लॉज को जानता है, फिर भी दिल से पढ़ा रहा है बंदा, ठीक है। आई एम प्रीटी श्योर जो टीचर्स होंगे, जो प्रोफेसर्स होते हैं, वो उन्हें पता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है, अंदर लार्जर पिक्चर देखा जाए तो कोई मतलब नहीं है, बट ये बंदा पढ़ा रहा है, ठीक है। तो तुम, मैं और हम सब अपने दुख, कन्फ्यूजन और डिस्पेयर के बावजूद जीते हैं, रिवोल्ट करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तब और यहीं पर जब हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और अवेयर हो जाते हैं तो हम बन जाते हैं एब्सर्ड हीरो, ठीक है। तो एब्सर्ड हीरो बनने का मतलब है कि होप छोड़ो लेकिन जीना मत छोड़ो, ठीक है। होप ऑफ समथिंग गॉडली, ओके, कि हाँ भैया ऊपर से कुछ मिल जाएगा, कुछ हाई रिवॉर्ड मिल जाएगा, तो वो छोड़ो, लेकिन जीना नहीं छोड़ना है, ठीक है। मीनिंग नहीं है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लाइफ है ना, जीवन तो है हमारे पास, एंड दैट इज़ इनफ। लोग इसी को जिएंगे, अपने पूरे मस्ती में जिएंगे और पूरे स्ट्रगल और रिवॉर्ड के साथ जिएंगे। एक्चुअली उसने बुक में ना काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया रिवॉल्ट वर्ड का, तो मेरे दिमाग में बार बार आता है और मैं भी उससे बार बार रिपीट कर देता हूँ। खैर, अब एब्सर्डिज्म जो है, पानी पी लूँ। अब दोस्तोवेस्की, काफ्का और
जो हमारा आजकल के पॉप कल्चर जिसे कहते हैं, उसमें भी एब्सर्डिज्म को काफ़ी शो किया गया है। अरे देखो, कामों की बातें जो है वो एब्स्ट्रैक्ट लग सकती हैं, ठीक है, बट जब हम दोस्तोयेवस्की को पढ़ते हैं, काफका को पढ़ते हैं, या किसी हॉलीवुड मूवी को देखते हैं, तब हमें लगता है कि हाँ यार, तब हम लोग रिलेट कर पाते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो देखो भैया, अब हम लोग जो एब्सर्डिज्म के जो सिंबल्स हैं और कुछ कहानियाँ हैं, ठीक है, उसे पहले हम लोग डिकोड करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब दोस्तोयेवस्की ने किताब लिखी थी द अंडरग्राउंड मैन, ठीक है, आप पढ़ लेना, अगर नहीं पढ़ने की इच्छा हो तो एक चैनल है यार, साइलेबस विथ रोहित, उस बंदे ने पूरा अपलोड कर रखा है, हिंदी में काफ़ी अच्छे समझा रखा है, आप वो देख सकते हो। तो अपने दोस्तोयेवस्की थे, वो एक रशियन नॉवलिस्ट थे जिनकी कहानियाँ हमेशा साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट से भरी होती थी। उनका कैरेक्टर था द अंडरग्राउंड मैन, एक क्लासिकल एब्सर्डिस्ट फिगर था वो बंदा, ठीक है। वो जीता है दुनिया, वो जानता है कि दुनिया इरेशनल है, लोग सुपरफिशियल है, पर फिर भी वो जी रहा है, ठीक है। ओवरथिंक करता है, स्ट्रगल करता है। उसका कहना है कि टू एक्ट अगेंस्ट योर ओन बेस्ट इंटरेस्ट इज रियल फ्रीडम। ये तो कामों की रिवॉल्ट जैसा ही है देखा जाए तो, कि मीनिंग के बिना भी कॉन्शियस एक्शन लेना, है कि नहीं। सॉरी, ठीक है। यहाँ पे एक काफका की एक जो किताब है द ट्रायल, फ्रांस काफका ने एब्सर्ड ब्यूरोक्रेसी और मीनिंगलेस सिस्टम को एक्सप्लोर किया है इस किताब में। ट्रायल में जो एक बंदा होता है जोसेफ उसका नाम होता है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है बिना किसी रीज़न के, ना उससे क्राइम बताया जाता है, ना ही कोर्ट क्लियर है, नथिंग, उसे बस अरेस्ट कर लिया जाता है। वो बंदा सिस्टम से लड़ता है, समझने की कोशिश करता है, बट एंड में वो फेल होता है, ठीक है। अब अपने होप्स मत गिराओ बट खैर, तो काफका के अगर काम में देखा जाए तो ये जो एब्सर्डिज्म है, ये से मीनिंगलेस प्लस, इस किताब में खास करके मीनिंगलेस प्लस पावरफुल सिस्टम प्लस हेल्पलेस ह्यूमंस, ओके, जिस प्रकार से उसे अरेस्ट किया जाता है बिना किसी रीज़न के एंड ऑल, और लास्ट में वो हेल्पलेस ही रहता है बंदा, ठीक है। तो यहाँ भी एब्सर्डिज्म को दिखाया गया है, ठीक है। अब कामू ने कहा था कि काफकाज के जो कैरेक्टर होते हैं वो स्ट्रगल करते हैं, पर फिर भी होप नहीं छोड़ते हैं। वो बंदा होप नहीं छोड़ता, वो लड़ता है सिस्टम के खिलाफ, ओके, द ट्रायल में। वो एब्सर्ड वर्ल्ड का परफेक्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। स्ट्रगल है, हमारे जीवन में स्ट्रगल है, आपके जीवन में स्ट्रगल है, सबके जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से स्ट्रगल है, ठीक है, बट स्टिल हम लोग जी रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं यार, ठीक है। वी आर एब्सर्डिस्ट, we are just not aware about it, we have not accepted it, okay, that's the thing। अब कुछ मूवीज भी हैं और शोज भी हैं जिसमें एब्सर्डिज्म को काफ़ी प्रोमिनेंटली दिखाया गया है। अब आपने वो देखी होगी, क्या नाम है उस बंदे का यार, जिम कैरी की द ट्रूमैन शो, ओके। एक आदमी है जो जिससे पूरी दुनिया फेक मिलती है, पर वो सच ढूंढने के लिए स्ट्रगल करता है उसमें, है कि नहीं। बोजैक हॉर्समैन जो एक एनिमेटेड है, और मैंने उसे पूरा देखा नहीं है, बट उससे कुछ क्लिप्स जरूर देखे हैं, जिसमें वो जो घोड़ा रहता है वो फेम, डिप्रेशन और मीनिंगलेस का एक परफेक्ट कॉकटेल रहता है। बोजैक स्ट्रगल करता है विथ एग्जिस्टेंशियल थॉट से, वो बंदा स्ट्रगल करता है, ये बंदा तो नहीं है, घोड़ा है, बट खैर एक काफ़ी अच्छा शो है रिक एंड मॉर्टी, वो एनिमेटेड ही है, जिसमें मल्टीवर्स, केओस और लाइफ का अल्टीमेट मीनिंग पे जोक्स। रिक कहता है नो बॉडी एग्जिस्ट ऑन पर्पस, जो रिक रहता है वो लिटरली वो बंदा पीक, सच बताऊँ तो निहिलिस्ट रहता है वो बंदा तो खैर ये सब पॉप कल्चर में एब्सर्डिज्म को फन और डार्क दोनों तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देखा जाए तो एब्सर्डिज्म इज नॉट जस्ट द फिलॉसफी, ये डेली लाइफ का पार्ट है, ठीक है। हर कैरेक्टर जो स्ट्रगल करता है मीनिंग के बिना, ठीक है, वो हमसे रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि हम भी सभी स्ट्रगल तो ये सभी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, है कि नहीं। और हम खुद भी उन कहानियों का पार्ट है कि नहीं। आई डोंट नो मैं है कि नहीं क्यों मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास वो वर्ड्स क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ अपने दिमाग में आगे की तो काम का कहना है कि एब्सर्ड वर्ल्ड में जीना आर्टिस्ट बनना होता है यार। तुम्हारा लाइफ और हमारा लाइफ एक कैनवस है, ठीक है, और हम खुद उसे बनाते हैं, हम खुद क्रिएट करते हैं, ठीक है।
We are the artists of our own life because we are taking a conscious decision, struggling, revolting against the absurdity of life and still living it and enjoying it. ठीक है, अब बात करते हैं यार रियल लाइफ टूल्स की. ठीक है, हाउ टू लिव एब्सर्डिज्म, ओके, प्रैक्टिकलिटी की. ये सब तो पहले जो भी बातें की वो सब थ्योरी की थी. ठीक है, आज हम देखेंगे कि अब जब आपको पता चल गया है कि लाइफ का कोई फाइनल मीनिंग नहीं है तो अब करना क्या है. कामू ने कहा था कि एब्सर्ड को समझने के बाद जीवन और भी इंटेंस हो जाता है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि पहले प्रैक्टिकल टूल्स और माइंडसेट्स जो हमारे और आपकी डेली लाइफ में हेल्प करेंगे होपफुली. ओके, बट यू हैव टू डू इट. सिर्फ सुनने से नहीं होगा, है कि नहीं. जब तक आप अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट ना करें, वो थ्योरेटिकल नॉलेज किसी काम का नहीं है. भैंस के आगे बीन बजाएं, भैंस करी पकड़ाए, वही कहानी है यहाँ पर. खैर, तो भैया सबसे पहला एक्सेप्ट करना. ठीक है, क्योंकि देखा जाए तो जो जीवन है, जो यूनिवर्स है, इट डजंट ओ यू एनी आंसर. ठीक है, ये समझना कि दुनिया इरेशनल है और फिर भी उसके साथ जीना, ये है करेजियस एक्ट. है कि नहीं? एक्ट फिर से है कि नहीं? ओके, तो एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि आप गिव अप कर दो. ठीक है, ये स्टेप 1 है. ठीक है, आपको एक्सेप्ट करना है, बट एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि आप गिव अप कर दो, बल्कि ये समझना है कि इस अनसर्टेनिटी में, जो हमारा लाइफ है जो कि काफ़ी अनसर्टेन है, इस अनसर्टेनिटी में भी ब्यूटी है. ठीक है, अब स्टेप 2, कामू कहते हैं कि रिवेलियन इज नॉट साउटिंग इन एंगर. ओके, इट्स लिविंग विथ फुल प्रेजेंस. ओके, तो यहाँ कामू बात कर रहे हैं रिवेलियन थ्रू प्रेजेंस की. हर मोमेंट को पूरी तरह महसूस करना बिना फ्यूचर या पास्ट के ट्रैप में फंसे हुए. काश ये कर लेता यार, काश ऐसा हो जाता, काश ये कर लेना चाहिए था, ऐसा करूँगा तो वैसा हो जाएगा. लिव इट. हर मोमेंट को जियो बिना फ्यूचर या पास्ट के ट्रैप में फंसे. यही है कि रियल रेबेलियन. अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा भैया? मेडिटेशन करो, लाइक सीरियसली. आप नाम जप करो, आई डोंट नो, अगर आप चाहो तो. ठीक है, वॉट एवर यू लाइक इट. सीताराम, राम, राधा कृष्ण, राधा, आई मीन सी इट वर्क्स एटलीस्ट फॉर मी. ओके, खैर कुछ नहीं तो आप मेडिटेशन तो कर ही सकते हो यार. तो या फिर आप वॉक ले लो बिना फ़ोन के, जो कि इम्पॉसिबल है. मेरे लिए भी इम्पॉसिबल है. मैं वॉशरूम जाता हूँ, मैं फ़ोन लेके ही जाता हूँ. बिना फ़ोन के ऐसा काम नहीं हो पाता है यार. खैर ये सब चीज़ें हैं जो बदलनी पड़ेगी मुझे भी और आपको भी. अपनी सेंसेस को एक्टिवेट करना, देखना, सुनना, महसूस करना. ठीक है, अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक एब्सर्डिस्ट हीरो बनाती हैं. ठीक है, आप स्टेप 2 के लिए आप ये सब करो. ठीक है, मुझे भी करना पड़ेगा, सच बताऊँ तो. मैं जब स्क्रिप्ट लिख रहा था इसकी, तो मैंने भी रियलाइज़ किया कि अबे यार ये तो तू खुद नहीं करता, तो दूसरे को क्या ज्ञान दे रहा है. बट खैर, अगेन वी ऑल आर जस्ट लर्निंग. ओके, अब तीसरा स्टेप है, वो है एब्स क्रिएटिंग आवर लाइफ विदाउट होप और डिस्पेयर. अब एब्सर्ड आर्टिस्ट देखा जाए तो वो नहीं होता है जो बिना किसी अल्टीमेट गोल के क्रिएट करता है कि नहीं. आप लिखो, गाओ, नाचो, कुछ बनाओ, इसलिए नहीं कि आपको फेम मिलेगा या फिर कोई मीनिंग है, बस इसलिए कि सिर्फ आप हो, आपको पसंद है, आप कर रहे हो. ओके, अब ये जो मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं कभी नहीं कहता हूँ कि मैं सब्सक्राइब करो, कुछ भी करो. आई डोंट केयर, सीरियसली. मैं बस बना रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ता हूँ, मैं सोचता हूँ कि यार सही है यार, मतलब कुछ डाला जाए. सीरियसली, इसका कोई मीनिंग नहीं है. आप लाइक करो, ना करो, देखो, ना देखो, अरे देख लोगे तो सही रहेगा. बट अगेन कोई बड़ा मीनिंग में इसे लेके नहीं चल रहा हूँ. आई जस्ट लाइक इट एंड आई एम डूइंग इट. वेरी सिंपल. तो यहीं पर सॉरी, तो यहीं पे ये चीज़ें आप मैं कंक्लूड कर रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है, अब कामू कहते हैं कि क्रिएट एज इफ इट ऑल मैटर्स नोइंग दैट इट डजंट. आप बनाओ नोइंग दैट कि कोई मैटर नहीं कर रहा है, बट आप करो. अब इस माइंडसेट से आप ज़्यादा ऑनेस्ट, ऑथेंटिक और लाइट फील करोगे सच में. जैसे यहाँ तो मैं भी देख रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है, अब ये 3 स्टेप्स हो गए. अब चौथा स्टेप है
कि आप अपने स्ट्रगल को खुद चूज़ करो। अब जैसे सिसिफस हर दिन पत्थर उठाता है, बंदा खुश है। आप भी अपना स्ट्रगल चुनो, पर वो जो आपको अलाइव फील करवाए। आप जिम जाओ, जिम जाना पसंद है या फिर नहीं पसंद है, डजंट मैटर, जिम जाओ, योगा करो, बिना किसी रिजल्ट के भी जाओ, है कि नहीं। मैं भी जिम जा रहा हूँ यार, मतलब मुझे को ऑन एंड ऑफ काफ़ी वक्त हो चुका है, बट बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं आया। तो मैं काफ़ी हेवी लिफ्टिंग करता हूँ, एक अच्छे फॉर्म में करता हूँ, डाइट थोड़ी फक्ड अप है, बट खैर स्टिल मैं जा रहा हूँ क्योंकि मैंने एक्सेप्ट ही कर लिया कि हाँ ठीक है, मज़ा आता है, करो यार, ठीक है। तो वही चीज़ है यार। अब जॉब बोरिंग है, बट फिर भी उसमें आपको फंड ढूंढना पड़ेगा, ढूंढो यार। रिलेशनशिप्स बिना गारंटी के भी प्यार कर लो, ठीक है। आपको पता है कि छोड़ के जाएगी, बट फिर भी जब तक है तब तक मज़े करो, मतलब। तो ये जो एटीट्यूड है, यही एब्सर्डिस्ट लिविंग का कोर है, ठीक है। अब पांचवा स्टेप यह है कि कुछ टूल्स आपको बता देता हूँ, ठीक है, जो एक्चुअली डेली लाइफ में आप यूज़ कर सकते हो। ये मैंने भी इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है, आई एम ऑल्सो डूइंग इट। मैं हमेशा कहता हूँ यार, एक एब्सर्डिस्ट जर्नल बनाओ, ठीक है। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरी दिन की कहानी लिखो, मैंने ये किया वो किया, नहीं, मैंने अब जैसे सपोज करो कि आप हर रात लिख सकते हो कि आज मैंने क्या एपिसोड एक्सेप्ट किया, है कि नहीं। आप किस चीज़ के लिए फ़नी तरीके से थैंकफुल हो, ठीक है। जैसे थैंक्स लाइफ, इलेक्ट्रिसिटी हो तो गई पर एसी तो है, लाइन तो गई पर कुछ दरवाजे तो हैं, वहाँ से ठंडी हवा आ जाती है। बट खैर यही सब चीज़ें यार लिखो यार, तो थोड़ा बहुत खुद को जानने का मौका मिलेगा, ठीक है। कुछ ऐसा काम करो जो सिस्टम के अगेंस्ट हो बट हार्मलेस हो, ठीक है। एक दिन बिना सोशल मीडिया के या फिर बिना कंप्लेन के एक बोरिंग काम कर लो। ये मुझे भी करना है, अपनी जॉब करनी है बिना गाली दिए मैनेजर को या फिर काम को। मैं अभी भी ढूंढ रहा हूँ ऐसा कोई काम जो मुझे सूट करे, जो मेरे लिए बना हो। मैं अभी तक मुझे मिल नहीं पाया है, क्योंकि कोई मिलेगा भी नहीं मुझे लग रहा है। खैर खैर, तो इन सब चीज़ों से आप क्या होगा ना, अवेयर बनोगे, ठीक है। आप ये सब ट्राई करो। तो कंक्लूजन में देखा जाए तो जो एब्सर्डिज्म है ये एक लाइफस्टाइल है, ठीक है। कामू का कहना कि लिव विद द एब्सर्ड, बी फ्री विद इन इट एंड स्माइल डिस्पाइट इट, ठीक है। इस चीज़ को आप फॉलो करो। और आई थिंक दिस इज़ ऑल दैट आई एम अवेयर अबाउट एब्सर्डिज्म, ठीक है। अब आपका हर स्ट्रगल, हर लाफ, हर हार्ट ब्रेक, ये सब एक ब्यूटीफुल कॉन्ट्राडिक्शन का पार्ट है कि नहीं, है कि नहीं। अगेन अगर आपको ये पसंद आया हो तो इम्प्लीमेंट करो यार, प्रैक्टिकलिटी में इम्प्लीमेंट करो। लाइक सब्सक्राइब करो ना करो, लीस्ट ऑफ माई कंसर्न, ठीक है। इम्प्लीमेंट करो, मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ एटलीस्ट, ओके। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि फ़िलासफ़ी देखो भैया बोरिंग होती नहीं है, बस उसे समझने की आवश्यकता होती है। और एक्चुअली फ़िलासफ़ी बस किताबों तक की बात नहीं है यार, इसमें काफ़ी प्रैक्टिकलिटी है, ठीक है। लोगों ने अब इसे बस किताबों तक सीमित कर दिया है, सिलेबस तक सीमित कर दिया है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। अब अगले किसी वीडियो में हम मेटामॉर्फोसिस की बात करना चाहेंगे, मतलब मैं मेटामॉर्फोसिस की बात करना चाहूँगा, क्योंकि फ्रांस काफका के द्वारा लिखी हुई एक काफ़ी प्यारी कहानी है, काफ़ी सिंबॉलिक कहानी है। अब नाम से ही पता चल रहा है मेटाफर है वो। तो अब यार सोच रहा है माइक वापस कर दूँ यार, मैंने ट्राई किया है, मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क तो पता नहीं चल रहा है, फालतू के 1000 रुपये पिल गए, बट खैर चलिए, दुआ में याद रखिएगा। साउंड नारा।